पन्नों में मौजूद दुनिया की पहली महामारी जो 2-4 नहीं करोड़ों लोगों की जान ले चुकी है। आज हम बात करेंगे उस काले बादल की जो आसमान पर छाया तो था सुहाने रूप से, पर देखते ही देखते उसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। नमस्कार, मैं लता रानी, सीज मीडिया में आपका स्वागत है। साल 541 यानी आज से करीब 1500 साल पहले जब यूरोप के एक हिस्से में आसमान पर एक ऐसा दृश्य देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा। बेहद ही अजीब आकार वाले काफी घने और काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक दिया था और ये इतने घने बादल थे कि इसके कारण सूरज की रोशनी की हल्की सी भी कोई किरण धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ ही मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तंबुल कहा जाता है। और ये अजीबोगरीब दृश्य इस्तंबुल यानी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में ही देखा जा रहा। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर इसी तरह कुछ हफ्ते, लेकिन ये अनोखे बादल तो ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा था और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से इस्तंबुल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि यह सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी के जहन में भी नहीं था। साल 541 में इस्तंबुल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने सारे लोगों को काफी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर बाद उनकी सांस निकल जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के खत्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान पर गहरे बादल, हवाओं में एक अजीब सी फॉग और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी और बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई थी कि ना ही लोगों की फसलें बची और ना ही जानवर और परिंदे। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्परर, जिनका नाम जस्टेनियन था, उन्होंने लोगों को शांत रहने का हुक्म दिया और ये कहा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। एम्परर के इस बयान के बाद भी लोगों में काफी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे। हर दिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। और अब हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी समाप्त होने लगा था। वहाँ की फौज तो काफी शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला इस बार एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। ये यूं कहें कि सीधा प्रकृति से। यह पूरा एरिया इसी घने बादल की चपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहां भी जाते जा रहे थे, वहां जमीन पर मौत का मंजर देखा जा रहा था। दूर दूर तक जहां अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद हैं, इस पूरे कॉन्टिनेंट का यह पूरा हिस्सा इसी बादल के घेरे में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी का असली कारण क्या है। वहाँ लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा
और कोई चारा नहीं था कि अब दुनिया का अंत आ चुका है। और उन सब का इस बात पर यकीन तब और बढ़ गया जब बाइजन एम्परर खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गए। यह बीमारी इतिहास में दर्ज की गई पहली महामारी थी जो आज प्लेग ऑफ जस्टेनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली अनोखी आसमानी बीमारी ने पूरे कॉन्टिनेंट को परेशान कर दिया। यहाँ तक कि कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकल रहा था, लेकिन किसी को इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम नहीं पड़ सकी। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फबारी का पड़ना, फसलें, जानवर और परिंदे के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जो किसी भी सूरत में नॉर्मल तो नहीं था। पर अब जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का पता लगा लिया है। करोड़ लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट की एक छोटी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहाँ आने का मेन मकसद पास्ट के क्लाइमेट्स पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यहाँ आम हालत में बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जून जुलाई के महीने में जहाँ कई देशों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से यहाँ की बर्फ का मेल्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली स्नोफॉल हवाओं में मौजूद पार्टिकल्स को अपने साथ जमीन पर ले आती है। यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डेटा अभी तक सुरक्षित है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है। 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डेटा जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर नीचे मौजूद स्नो के सैंपल्स को बाहर निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाले स्नो कोर की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टेनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसपास से बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो साल 500 से 600 के बीच पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल मंडरा रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो कि न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। अगला टास्क यह जानना था कि 6ठी शताब्दी के दौरान वायुमंडल में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहां से था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक चीज से ही पैदा हो सकते हैं और वो चीज है ज्वालामुखी। जी हाँ, धरती के अंदर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। धरती की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की यह जंग सिर्फ तब तक चलती है जब तक समुद्र का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समुद्र का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। बस फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल आता है।
पानी और सल्फर ये दोनों चीजें ज्वालामुखी के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाती है। इस ताकतवर ज्वालामुखी से निकलने वाली ज्वालामुखी गैस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी जीव के लिए मौत का कारण बन सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं आने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक ज्वालामुखी था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ये बादल बरसेंगे तो जैसे तेजाब की बारिश होगी, और अगर ये बादल नहीं बरसेंगे तो इसके बादल लोगों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर सिर्फ तबाही ही तबाही थी। जिस ज्वालामुखी के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वो ज्वालामुखी कौन सा था ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुँचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार एक सेल्वाडोर में वाकई एक इलो पोंगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था, उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक ज्वालामुखी फटा था, और उसका जीता जागता सबूत ये पहाड़ है। ये पहाड़ जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये असल में वॉल्केनिक ऐश का पहाड़ है, जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वॉल्केनो के नतीजे में बना था। इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वॉल्केनोस के साए तले रहते हैं। ये ज्वालामुखी किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें तो सिर्फ ये मालूम पड़ चुका है कि जो ज्वालामुखी इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी है, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के पास में फटने वाले ज्वालामुखी और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च चल रही है, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से इंसानों को बचाया जा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।